अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई में किए जाने वाले एक हालिया सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के 88% यानी 88% लोगों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि जो दुबई में कोरोना वायरस की वबा के बाद जो दुबई की हुकूमत ने जिस तरह के हिफाजती इकदाम किए, हिफाजती इंतज़ाम किए, जिस तरह कोरोना वायरस से एक जंग की स्टरलाइजेशन कैंपेन थी, उसमें डिसइंफेक्शन कैंपेन थी, लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था, पार्शियल लॉकडाउन था, ये तमाम चीज़ें जितनी भी थी, इस हवाले से एक सर्वे किया गया और सर्वे में 88% अफराद ने हुकूमती इकदाम को सराहा, उन पर इत्मीनान का इजहार किया। और इसी सर्वे की रिपोर्ट के बाद दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं, वली अहद जिसे हम कहते हैं, और जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन भी हैं शेख हमदान, उन्होंने बड़ी खुशी, बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उन्हें फ़ख्र है अपनी उस टीम पर जिसने कोरोना वायरस की वबा के ख़िलाफ़ भरपूर जंग लड़ी और इस जंग को जीता। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग ख़ास तौर पर हमने अपने टैलेंट यानी दुबई का जो टैलेंट था उसमें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, टैलेंट को उजागर करने के लिए बिल आखिर उस टैलेंट ने दुबई का मान रखा, दुबई का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और यही वजह है कि आज दुबई दुनिया के उन चंद शहरों या ममालिक में से एक है जिनको टूरिज़म के लिए खोल दिया गया और जहां पर आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की वबा पर मौसर तौर पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त तक दुबई में तकरीबन 10 लाख से, यानी सिर्फ दुबई शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 10 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट किए जा चुके हैं। हज़ारों की तादाद में बिस्तर हैं, अस्पताल हैं और अब सूरत हाल ये है कि रोज़ाना जो सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद है वो ज़्यादा हो रही है और जो मुतासर होने वाले, वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद है वो दिन ब दिन कम हो रही है। और गुज़श्ता 3 रोज़ से दुबई में या यूएई में अभी तक कोई मौत वाक़या नहीं हुई, यानी कोरोना वायरस की वजह से कोई मौत वाक़या नहीं हुई, जो कि एक अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ दुबई के हुकाम ने अवाम को एक मरतबा फिर ख़बरदार किया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़ें, इंतहाई एहतियात बरें, आपस में एहतियात बरतें, आपस में मेल जोल से गुरेज करें, ज़्यादा पार्टीज़ न करें, ज़्यादा गैदरिंग पे न जाएं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ ही दुबई में इस बात का इंकशाफ हुआ कि शादी की एक महफिल, दावत या तकरीब के बाद 20 अफराद का कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। आपके इल्म में है कि अगर आप दुबई में हैं और अगर आप दुबई जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से मुतल्लिक एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल फ़ोन में उसको डाउनलोड करना पड़ता है ताकि आपकी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग की जा सके। ये तमाम इक़दामात से ज़ाहिर ये होता है कि दुबई की मैं बात करूँगा कि दुबई में अब वायरस पर तो मौसर तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दुबई की इकानमी जो दिन ब दिन हिचकोले खा रही है और दिन ब दिन नीचे जा रही है, अब उस इकानमी को रिवाइव करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए वहाँ की हुकूमत क्या इक़दाम, क्या ऐलानात करती है, ये मुस्तक़बिल ही बता सकता है। लेकिन फ़िलहाल दुबई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियाहत पर इन्हिसार कर रहा है और उम्मीद ये की जा सकती है कि इस साल के आखिर तक सियाहत या सियाह एक मरतबा फिर बड़ी तादाद में दुबई लौटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बहुत से ममालिक पर न सिर्फ वीज़ों की पाबंदी है बल्कि उन पर दोहरे कोविड-19 टेस्ट की पाबंदी भी आयद कर दी गई है, यानी एक टेस्ट वो अपने मुल्क से करवा कर आएंगे, उस मुल्क के शहरी, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की, अफ़गानिस्तान वगैरह शामिल है, यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल है। एक टेस्ट इन ममालिक के शहरी अपने मुल्क से करवा के आएंगे और दूसरा टेस्ट वो दुबई पहुँचने पर करवाएंगे। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आए तो उनको उनके घरों या होटलों में जाने की इजाज़त होगी और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे या 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।